व्यक्ति में धैर्य की कमी क्यों होती है, उसको आज हम सभी हस्तरेखा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यानी व्यक्ति में धैर्य की कमी क्यों होती है, आज हम सभी हस्तरेखाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति में धैर्य की कमी क्यों होता है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस एपिसोड में आज हम सभी समझेंगे कि व्यक्ति में धैर्य की कमी क्यों होती है, उसको हस्तरेखा के माध्यम से समझते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। आप जानते हैं कि यह शरीर अग्नि, पृथ्वी, जल और यह जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, हवा से, पावक से, गगन से, जल से, अग्नि से, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से पृथ्वी के 5 तत्वों से मिलकर के यह शरीर बना हुआ है। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर के यह जो अधम शरीर है यह बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। भगवान ने सभी को 5 तत्वों से ही बनाया है। ये जो 5 तत्व हैं, भगवान ने सभी को 5 तत्वों से ही बनाया है। लेकिन मनुष्य में अंतर होता है। यानी मनुष्य में अंतर होता है, जबकि भगवान ने इन 5 तत्वों से ही बनाया हुआ है। वैसे देखा जाए तो इसका जो उत्तर है मनोवैज्ञानिक ही दे सकते हैं। यानी इसका उत्तर जो है मनोवैज्ञानिक ही दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति में धैर्य की कमी ज्यादा होती है और किसी व्यक्ति में धैर्य की कमी नहीं होती है। तो आज हम देखते हैं कि व्यक्ति में धैर्य की कमी क्यों होती है, उसको हस्तरेखा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वैसे इसका उत्तर आप सभी जानते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह जो शरीर बना हुआ है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से ही बना हुआ है। अब यदि इनमें अंतर आ गया तो हमारे हथेली में, यानी हथेली के रेखाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है और हथेली के रेखाओं से हम इसका उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। हथेली में जीवन रेखा के साथ साथ जो हथेली है उसमें आप जीवन रेखा को देखें। जीवन रेखा के साथ एक दूसरी पतली सी रेखा यदि बाहर हो या अंदर हो तो व्यक्ति में धैर्य की कमी अवश्य होती है। आप सभी अपने हथेली में देखें कि जो जीवन रेखा है उसके आगे या पीछे, यानी अंदर या बाहर, कोई जीवन रेखा की तरफ से यदि कोई पतली रेखा है
तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है और एकाग्रता की कमी होती है। यदि भाग रेखा टूटा फूटा हो, लहरदार हो, या भाग रेखा के जीवन रेखा के पास हो और जातक का जो भाग रेखा है वह जीवन रेखा के साथ हो, या भाग रेखा लहरदार हो या टूटा फूटा हो, तो जातक के लिए कोई न कोई झंझट बना रहता है। यानी भाग रेखा का टूटा फूटा होना, लहरदार होना या जीवन रेखा के पास होना, यह जातक के लिए कोई न कोई झंझट पैदा होता है, झंझट बना रहता है। अतः व्यक्ति जल्दबाज होता है, क्रोधी होता है और निराश होता है। अतः उसके धैर्य में कमी अवश्य हो जाती है। चमसाकार हथेली वाले जो व्यक्ति हैं, यानी चमसाकार हथेली वाले जो व्यक्ति हैं, उसमें धैर्य की कमी होती है। चमसाकार हाथ वो होता है, जैसा कि बहुत पहले का जो एपिसोड है, जो वीडियो है, उसमें चमसाकार हथेली के बारे में बताया गया है। तो चमसाकार हथेली वह होता है जिनकी अंगुलियों को सटा दिया जाए, सटाने के बावजूद भी अंगुलियों के बीच में छिद्र बनते हैं और अंगुलियां जो है, बुध की जो अंगुलियां हैं थोड़ी सी तिरछी होती हैं। यानी चमसाकार हथेली वह होता है कि जिनकी अंगुलियों को आपस में सटा दिया जाए, सटने के बावजूद भी अंगुलियों के बीच में छिद्र होते हैं और बुध की अंगुलियां थोड़ा सा तिरछी होती हैं, वह चमसाकार हथेली होता है। यह हथेली यानी चमसाकार वाले जो व्यक्ति हैं, हथेली वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें धैर्य की कमी अवश्य होती है। हथेली में बहुत सी रेखाएं होने पर मनुष्य को अपने जीवन में शांति कम मिलती है। यानी यदि हथेली में बहुत सी रेखाएं दिखाई देती हो, यदि हथेली में बहुत सी रेखाएं होती है, तो उन मनुष्य को अपने जीवन में शांति कम होती है। अतः जिस मनुष्य को शांति कम होती है, उसमें धैर्य की कमी अवश्य होती है। यानी जब हथेली में बहुत सी रेखाएं होने पर मनुष्य को अपने जीवन में शांति नहीं मिल पाती है, अतः धैर्य की कमी अवश्य होती है। हथेली का जो रंग है वह लाल हो, शुक्र अधिक उठा हुआ है, अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, यानी अंगुलियां जो हैं, उनकी अंगुलियां हैं सामान्य से अधिक मोटी हैं और मस्तिष्क रेखा का जो अंत है वह मंगल नक्षत्र पर होता है, तो व्यक्ति को धैर्य की कमी अवश्य होती है। उस व्यक्ति में धैर्य की कमी अवश्य होती है। जीवन रेखा दोषपूर्ण होने पर, शुक्र ग्रह अधिक उठा होने पर, मस्तिष्क रेखा में द्वीप होने पर या दोष होने पर, चंद्र उन्नत या मस्तिष्क रेखा से चंद्र जाने पर व्यक्ति में धैर्य की कमी अवश्य होती है। यानी जीवन रेखा दोषपूर्ण हो, शुक्र ग्रह अधिक उन्नत हो, मस्तिष्क रेखा में द्वीप हो और दोष हो, और मस्तिष्क रेखा चंद्र रेखा से स्थान पर उदय होती है, तो व्यक्ति में धैर्य की कमी अवश्य होती है। यदि चंद्र पर्वत उन्नत हो, उठा हुआ हो, तो व्यक्ति में धैर्य की कमी अवश्य होती है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।